नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइनस में सूजन यानी कि साइनसाइटिस के बारे में। दोस्तों, साइनसाइटिस एक बहुत ही आम समस्या है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइनस क्या होता है, साइनस में इन्फ्लेमेशन होने के बाद साइनसाइटिस हम किसे कहते हैं, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में साइनस में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है, और कैसी होम्योपैथिक मेडिसिन, वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप प्रयोग करके आप अपनी समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो कि मैं अपने क्लिनिक में पेशेंटों को देता हूं और जिसके बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर साइनस हम किसे कहते हैं। दोस्तों, साइनस जो है हमारे चेहरे पर मिलने वाले एयर के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। आपका जो फेस है, यहाँ पर साइनस कैविटी होती है, आँखों के साइड में यहाँ पर होती है, फ्रंटल फोरहेड पे होती है, जिन्हें हम मैक्सिलरी, इथमोइडल, फ्रंटल और स्फेनॉइड साइनस कहते हैं। कई तरह के साइनस हमारे फेस पर देखे जाते हैं और एक ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में यानी कि एक पाउच के रूप में ये होते हैं, जिनमें कि एयर जो है भरी हुई होती है। हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए या जो जो नेज़ल डिस्चार्जेस होते हैं, इनको एक कूल सेंसेशन बना के रखने के लिए दोस्तों इन सारे कामों में इनका यूज़ होता है। ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं दोस्तों, और यदि मान लो कि आपको किसी तरीके की एलर्जिक राइनाइटिस की यदि आपको कंडीशन है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कि किसी प्रकार से एलर्जिक रिस्पांस की वजह से, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको एलर्जी हो, चाहे वो धूल से हो, मिट्टी से हो, पॉल्यूशन से हो, कोल्ड से हो, यदि आपको एलर्जी है, यदि आपने पेट्स पाले हुए हैं उनके बालों से आपको एलर्जी हो सकती है, फूड से हो सकती है, किसी भी वजह से यदि आपके शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहे हैं जिसके फलस्वरूप आपको छींके आना, नाक से पानी आना, बलगम का बनना, म्यूकस बहुत ज़्यादा देर तक रुका रहना, आपकी नाक में नेज़ल पॉलिप बन जाना, दोस्तों यह प्रक्रिया अगर रहती है तो आपको नाक में म्यूकस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जब म्यूकस बन रहा है, जो कि जाके आपके इन पॉकेट्स में, जो भी मैंने बताया कि जो आपकी साइनसेस होती हैं, जो एयर फिल्ड पॉकेट होते हैं, यदि आप एलर्जिक हैं तो इस कंडीशन में म्यूकस ज़्यादा बनता है और ये म्यूकस आपके इन पॉकेट्स में जम जाता है। अब वो भर गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे आपको नेज़ल पॉलिप भी डेवलप हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है वहाँ पे म्यूकस बनने की वजह से कि वो जो एयर पासेज था, वो जो कैनाल थी, वो जो एरिया था, वो सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है, और इसके बीच में जो स्पेस था दोस्तों वो कम हो गया या पूरा बंद हो गया है। तो यहाँ अब जो म्यूकस भरा हुआ था वो वहीं का वहीं भरा रह गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके बाहर ना निकलने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से आपको साइनस में स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस। अब हम समझते हैं कि आप इसे कैसे पहचानेंगे कि आपके साइनस में सूजन आ रही है या आपको साइनसाइटिस ट्रिगर कर रहा है, आपको क्या क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो दोस्तों, आपका ये जो नाक के आसपास वाला जो एरिया है और ये जो फोरहेड वाला एरिया है, यहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। आपके चेहरे में कहीं ना कहीं एक पेन सा बना हुआ रह सकता है, और ये पेन बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ वाला पेन हो, ये एक डल टाइप का पेन आपको बना रह सकता है, एक भारीपन आपको महसूस हो सकता है। अब हम, यदि आप किसी प्रकार से और क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे कि यदि आप चलते हैं या अपने सर को ऐसे आप झुकाते हैं तो एक जर्क सा फील होता है और आपको लगेगा कि कुछ ऐसे सिर में या चेहरे में कुछ भरा हुआ है, एक भारीपन सा आपको महसूस होगा। आए दिन आपको सर में दर्द की शिकायत रहेगी, साथ ही साथ नाक का बंद हो जाना, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना, साथ में आपको पीएनडी यानी पोस्ट नेजल ड्रिप की भी शिकायत इसमें रह सकती है। आपको लगेगा कि गले में बलगम ड्रॉप कर रहा है, आपको ऐसे सेंसेशन आएंगे, इसको हम पीएनडी बोलते हैं दोस्तों। तो साइनसाइटिस जो है वो मेजरली देखा गया है कि 90% ऑफ केसेस में जो लोग एलर्जिक राइनाइटिस से सफ़र करते हैं, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका जो आपको कभी फ्लू हो गया, कोई कोल्ड हो गया, तो उसके बाद जो एक म्यूकस फॉर्म होता है उस कंडीशन में, आपको इन्फेक्शन की वजह से, आपको कॉमन कोल्ड की वजह से,
तो ये म्यूकस दोस्तों जाके यदि आपके साइनसेस में भर गया है और वो कोल्ड फ्लू के बाद भी आप ऐसा देखते हैं कि साइनसाइटिस आपका फिर स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि दोस्तों इसके बनने का जो कारण है वो यही है कि जो साइनस है जिसमें एयर भरी हुई होनी चाहिए, वहाँ पे यदि म्यूकस बन रहा है, लंबे समय तक वहाँ पर पड़ा हुआ रह रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो अगर आपको चेहरे में भारीपन लग रहा है, आए दिन सर में आपको दर्द बना रहता है, साथ में आप एलर्जिक पेशेंट हैं और रिसेंटली आपको कोल्ड का फ्लू हुआ है दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि आपको साइनस में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आपके साइनस में सूजन आ रही है। और इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए हम विशेषकर सिटी स्कैन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि किन किन एरियाज़ में, किन किन साइनसेस में आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इसका इन्फेक्शन कितना है, कहाँ कहाँ और क्या क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में मैं यूज़ करता हूँ। आप भी इसको यूज़ करें और उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसमें मेनली हमने 4 मदर टिंचर को मिला के एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है। ये 4 मदर टिंचर कौन कौन से, इनके क्या क्या उपयोग हैं, इसको आप हम जान लेते हैं दोस्तों। तो जो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली जो एक दवाई हमने मिलाई है, जो एक मदर टिंचर फॉर्म में एक दवा हमने मिलाई है, वो दवाई है दोस्तों एस्चिनेशिया मदर टिंचर। आपने मेरे कई सारे वीडियोज़ में सुना होगा, मैं बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता हूँ उन केसेस में जहाँ पे कि इन्फेक्शन की कंडीशन है, जहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन होके हटा है, क्योंकि ये एक तरह से दोस्तों होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक की तरह ये यूज़ की जाती है एस्चिनेशिया मदर टिंचर। तो ये आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। आपको सबसे पहले एस्चिनेशिया मदर टिंचर इसमें मिलवाना है, कॉम्बिनेशन तैयार करना है आपको जिसमें कि एस्चिनेशिया मदर टिंचर आपको मिलाना है। और दूसरी एक मेडिसिन है जो कि दोस्तों इसमें चारों ही जो मदर टिंचर हैं ये मदर टिंचर फॉर्म में ये मेडिसिन है। तो दूसरा जो मदर टिंचर इसमें जो उपयोग किया गया है दोस्तों वह है आपका केसिया सोफेरा मदर टिंचर। ये बहुत अच्छा काम करता है यदि नेज़ल कंजेशन हो रहा है, यदि आपको नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, नेज़ल में कंजेशन बना हुआ है, आपको एलर्जी भी है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है केसिया सोफेरा मदर टिंचर। थर्ड मदर टिंचर जो इसमें मिलाया गया है वह है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस मदर टिंचर। ये क्रॉनिक कटार कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। कटार कंडीशन ये होती है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस आते रहते हैं, येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, हमेशा डिस्चार्ज बना रहता है और वो निकल नहीं पाता है या कई बार निकल जाता है, साथ में आपको पीएनडी की कंडीशन जो पोस्ट नेजल ड्रिप है यदि ये भी देखने को मिलता है, तब आपको हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर ज़रूर से इसमें ऐड कर लेना है। बहुत अच्छा ये काम करता है दोस्तों। और फोर्थ जो मेडिसिन है वह है कॉकलेरिया मदर टिंचर। तो कॉकलेरिया जो मदर टिंचर है दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है यदि पीएनडी के केस है, यदि आपको गले में बहुत ज़्यादा सॉरनेस लग रही है, आपको टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल्स में भी आपको पेन रहता है, गले में दर्द रहता है, ऐसे केसेस में कॉकलेरिया आर्मोरेसिया मदर टिंचर। आपको ये चारों मदर टिंचर को 30 ml में मिक्स करवा के बनवा के लेके आना है होम्योपैथिक शॉप से। आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका मैं बताता हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक आधा कप जो है पानी लेना है दोस्तों। कोशिश करें आप गुनगुना पानी मिल जाए, नहीं है तो आप सिंपल पानी में भी इसको ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है इसकी 20 ड्रॉप्स उस पानी में आपको मिलाना है और दिन में 3 बार सुबह दोपहर रात 20-20 ड्रॉप प्रयोग आपको करना है। ऐसा लगभग आप 2 से 3 महीने प्रयोग करें, आप खुद देखेंगे कि जो आपकी साइनस की समस्या थी, नाक से पानी गिरने की समस्या थी, सर में दर्द भारीपन बने रहने की समस्या थी, गले में बलगम जमने की जो समस्या थी, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा आराम आ गया है दोस्तों। इसी के साथ में एक और मेडिसिन आपको जो मेरी फेवरेट मेडिसिन है साइनसाइटिस के केस में वो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों अगर आपको क्रोनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है और इसकी जो मेडिसिन है वो है दोस्तों काली बाइक्रोम 30। काली बाइक्रोम में क्या होता है कि पेशेंट को हर वक्त डिस्चार्ज फील होता है, गले के अंदर कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, बार बार वो खराशता है, गले को क्लीन करने की कोशिश करता है, हॉकिंग करता है, लेकिन जो डिस्चार्ज है वो इतना ज़्यादा थ्रेड लाइक डिस्चार्ज होता है कि कभी कभी लगता है कि उसका जो गला है वो क्लियर नहीं हुआ है। हर वक्त उसके गले में कुछ ऐसा खींचता हुआ सा महसूस होता है और ये जो डिस्चार्ज होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपक जाता है आपके गले में।
तो यदि ऐसी कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे साइनसाइटिस हो, तो आपको प्रयोग करनी है दोस्तों काली बाइक्रोम 30। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको काली बाइक्रोम 30 प्रयोग करनी है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, दिन में 3 बार। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ दोस्तों इसको शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।